डालना क्या हुआ? ये भी डाल ये ये नहीं, ये नहीं है, दूसरा था ये नहीं, ये सब किसी तरह यही करते हैं। हाँ नहीं, ये पर्ची सही जो है छोड़ क्यों रहा? डालो डाइस। लाइट आई आ गई? नहीं आई नहीं। देखो पासा तुम्हारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो तुम्हारा होता है खुला पासा। एक कौन सा होता है? खुला पासा। और दूसरा आपका होता है बंद पासा। दूसरा क्या होता है? बंद पासा। ठीक है। अब खुले पासा जैसे क्या होता है, जैसे इस तरह से आपको दिया गया होगा, इस तरह से डाटा यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है। और इसमें भी और दिखाने सकते हैं, चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हैं, इसमें पूछेगा। और एक तो जो बंद पासा होता है, एक तो आपका क्या होता है? बंद पासा। ये जो इस तरह से होता है इसको क्या बोलते हैं हम? बंद पासा। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? बंद पासा। ठीक है। ऐसे चला सही हो। बहुत सारी डाटा इस तरह से दिए हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं बंद पासा। सबसे पहले हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? बंद पासा। रख सकते हैं? क्या हुआ? हाँ तो ये हाँ 3 सतह दिखती है, 3 छिपी होती है। 3 दिखेंगे, 3 क्या होंगी? छिपी रहेंगी। ठीक है। अब देखो जो तुम्हारा बंद पासा होता है ये भी तुम्हारा दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? साधारण पासा, साधारण पासा, और दूसरा है मानक पासा। दूसरा क्या है? मानक पासा। दूसरा क्या है? मानक पासा। तो बंद पासा भी तुम्हारा क्या होता है? दो प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण पासा और दूसरा क्या होता है? मानक पासा। अब हेडिंग डालो मानक पासा। हेडिंग डालना मानक पासा। मानक पासा इसमें लिखना यदि प्रत्येक दो, यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग, विपरीत सतहों का योग, सतहों का योग
विपरीत सतहों का योग क्या हो, 7 हो, तो उसे मानक पासा कहते हैं। तो उसे मानक पासा कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। तो विपरीत सतहों का योग कितना होगा, यदि 7 होगा तो उसे हम क्या कहते हैं, मानक पासा कहते हैं। ठीक है। अब बात सुनिए। इसी आवाज कर रहे हैं। अब देखो विपरीत सतहों की बात यहाँ पे क्या आ जाएगी, जैसे मान लो कोई पासा बना है, मान लो विपरीत सतह का मतलब क्या है, एक आगे दिख रहा है तो इसके पीछे क्या होगा, 6, 4 होगा तो इसके पीछे क्या होगा, 3, और ये तुम्हारा क्या होगा, 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 5, 2 होगा तो क्या हो जाएगा, 5। जैसे तुम्हारा पासा मान लो बना हुआ है, इसमें मान लो दिया गया डाटा 1, 2 और 3। पासा भी पहचानने को आता है पेपर में, ठीक है, पासा भी पहचानने को आता है। अब देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, 1, 2, 3, मतलब क्या, विपरीत सतह का योग क्या होगा, 7 होगा तो वो क्या होगा, मानक पासा होगा। और जब पड़ोसी सतह का योग क्या होता है, 7 होता है, तब वो क्या होता है, साधारण पासा होगा। तो ये क्या है, अब मान लो इनसे कहे 1 का विपरीत क्या होगा, 6, जबकि दोनों के विपरीत सतहों का सम कितना होता है, 7। हम कहें 4 या 3 का विपरीत क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। 5 का विपरीत या 2 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। दो ही 3 कॉन्सेप्ट इसी में ध्यान देना है बस। विपरीत का सम 7 होगा तो क्या होगा, मानक पासा, और पड़ोसी का सम 7 होगा तो क्या होगा, साधारण पासा। ठीक है। क्यों पास क्या देखो इसको रख पाते, इधर देखो, इधर क्या, इधर देखो ऐसे बनाओ, ये पहले बना डिब्बा, ठीक, एक डंडा ये खींचो, एक डंडा ये खींचो, एक डंडा ये खींचो, मिला तो इसे रख कर दें। हाँ, अब डालो साधारण पासा, साधारण पासा, इसमें लिखना किसी भी दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो तो वह साधारण पासा होता है, तो वह साधारण पासा होता है। पहचानने में भी दे देता है पेपर पे, ठीक है। जैसे 4, 2, 3 ये दिया गया है, ठीक। अब
देखो दो निकटवर्ती का मतलब क्या होता है, किन्हीं भी दो सतहों का योग क्या हो 7। तो देखो यहाँ पे 4 और 3 को यदि हम जोड़ते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो जब 7 हो जाएगा तो मतलब हम कह सकते हैं ये क्या है साधारण पासा है। ठीक है, क्या है साधारण पासा। अब यदि हम कहें इसमें 2 का विपरीत क्या होगा, ठीक, या 3 का विपरीत क्या होगा, या 4 का विपरीत क्या होगा। ठीक, अच्छा भी बताओ इसमें कौन कौन से नंबर नहीं दिख रहे। पासे में आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 यही नंबर होते हैं। तो जब उनको 2 3 4 दिख रहा है तो दिख कौन सा नहीं रहा, 1 5 और 6। अच्छा, तो हम 2 के हमसे विपरीत कहता है तो 2 के विपरीत या तो 1 हो सकता है, या तो 5 हो सकता है, या तो 6 हो सकता है। हम 100% नहीं कह सकते। इसी तरह से इसमें भी 1 के विपरीत 3 के विपरीत 1 भी हो सकता है, या 5 भी हो सकता है, या 6 भी हो सकता है। इसी तरह से 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। तो जो साधारण पासा होता है हम उसमें 100% नहीं कह सकते हैं कि किसके विपरीत क्या होगा। तो बस 2 चीजें ध्यान देना, विपरीत का मतलब सामने योग 7 दिख रहा होगा तो क्या होगा साधारण पासा। यदि सामने योग 7 नहीं दिख रहा है तो वो क्या होगा मानक पासा होगा। ठीक है, सामने दिख रहा है, हाँ, उसका योग अगर से होगा तो साधारण पासा, वरना मानक पासा होगा। सामने का योग किन्हीं दो सतहों का 7 है तो साधारण पासा, वरना क्या होगा मानक पासा होगा। कोई भी दो ले ले, कोई भी दो ले ले। ठीक, ये इतना इसमें कॉन्सेप्ट है। तो पासा ऐसे दे देगा कि मान लीजिए डायग्राम दे दिया, पूछेगा कौन सा पासा, साधारण पासा है कि मानक पासा है। बस ये ध्यान देना। एक तो छोटा सवाल जो आता है किस तरह से अभी करवा दे रफ कर दें। हाँ, अब एक सवाल इस पे जैसे देगा ऐसे डायग्राम बनाना है। या 1 5 6 तो पूछा यह कौन सा पासा है, मानक पासा या एक समान सतह पासा या साधारण पासा या इनमें से कोई नहीं। ये साधारण। ठीक, अब देखो हमने क्या बताया यहाँ पे, देखो 6 और 1 7 मतलब हमको 7 मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा, जब 7 मिल जाएगा तो क्या होगा साधारण पासा होगा। क्या होगा साधारण पासा होगा। ठीक, एक तो ऐसे सवाल आता है। ये दिया गया है 2 6 3। इसमें पूछा है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा, ऐसे भी देता है 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत क्या होगा। अब पहली बात तो क्या देखना, पहले देखोगे कौन सा पासा है। तो हमको योग तो 7 दिख नहीं रहा कहीं पे, तो मतलब ये क्या है मानक पासा है। अब जब मानक पासा तो हमको पता है कि विपरीत सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। तो 3 का विपरीत पूछा है तो 3 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, हाँ
इसको रफ कर दे। एक और अगला दिया है आपको इसने पूछा 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के 5। अब ऑप्शन आपको वहां पे दिए होंगे इसे 4, 3 या 5, 4 या 5, या 3 या 4 या 5। अब देखो पहली बात देखो ये कौन सा पासा है, मुझे कौन सा पासा मतलब 6 और 1 7, हमको मतलब 7 मिल गया, तो ये कौन सा पासा हो गया? साधारण पासा। साधारण पासा। अब साधारण पासा में हमको किससे कहा है? 2 का पूछा है, तो इसमें जो अंक नहीं होंगे वही तो विपरीत होंगे। तो 2 के विपरीत क्या हो सकता है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है भैया, हम 100% नहीं कह सकते हैं क्या होगा। हाँ, ये इनमें से ना दिया होता कोई तब वहां पे करोगे। ये तीनों आपको दिया गया है तो क्या करोगे? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ठीक है, आसान लगता है। एक सवाल आता तो बर्दाश्त कर लो, थोड़ा ध्यान देना। इसमें कुछ यही 2 रूल लगना है बस। एक और करो सवाल जरा। यदि 2 ऊपर के सतह पर हो, यदि 2 ऊपर के सतह पर हो, यदि 2 ऊपर के सतह पर हो तो उसके पड़ोसी सतह पर, तो उसके पड़ोसी सतह पर, पड़ोसी सतह पर कौन सा अंक होगा? कौन से अंक मिलेंगे? 5। कौन से अंक मिलेंगे? ये पासा बना हुआ है आपका, दिया 2 6 4। ऑप्शन इसके दिए गए हैं 4, 6, 5, 1। दूसरा दिया 1, 3, 4, 5। तीसरा दिया 6, 4, 3, 1। और चौथा दिया 5, 3, 6, 1। बड़ा अच्छा सवाल है, मतलब इस टाइप में अच्छे लेवल का सवाल है। इधर बी वाले में एक ही है, बी आएगा वाला साइंस का। कौन सा? बी वाले में एक है। दोनों को देखना होगा। मान करना 3 होगा, 5 पड़ोसी सतह पर पूछा कौन कौन से अंक मिलेंगे, और क्या? बता, यही तो देखना है इसमें। क्षेत्र है या नहीं क्षेत्र?
अच्छा जब ओपन डाइस बनाओगे मतलब एक पड़ोसी सतह बनाओगे इसके तो ऐसे बनेगा, बात समझना। जब ओपन में बनाते हो तो 1 2 ये 4 ये ऐसे बनता है पड़ोसी सतह। ठीक, अब बस अच्छा ये बताओ जब दो कह रहा ऊपर है मतलब 2 यहाँ पे है। अब पहले देखो ये पासा कौन सा है, मानक पासा है। तो मानक पासा में हमको पता है जो विपरीत का सम होता है कितना होता है 7 होता है। तो मतलब 5 तो यहाँ पे होगा। अच्छा देखिए यहाँ पे पूरा ना हल करना तो थोड़ा ध्यान दे सकते हो। यदि 2 के विपरीत 5 है तो क्या पड़ोस में हो सकता? मान लो तुम्हारा वो दुश्मन है, पड़ोस में होगा? सीधी सी बात नहीं होगा। पड़ोसी का मतलब पड़ोसी, और ये विपरीत है तो ये तो पड़ोसी तो होगा नहीं। तो मतलब जहां जहां 5 है या यहाँ पे ये भी देख सकते हो जहां जहां 5 है वो क्या होगा? वो नहीं होगा। पहली बात तो यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे 5 ये तो नहीं होंगे। वैसे तो डायरेक्ट कर लिया सी आ गया। लेकिन अब एक चीज देखो, अच्छा 2 के विपरीत 5 है तो 1 के विपरीत क्या होगा 6 और 4 के विपरीत क्या होगा 3। अच्छा ये चीज क्या होगा, इसमें जो अल्टरनेट नंबर होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 1 ये हो गया 6 ये हो गया, मान लो 3 ये हो गया और 4 ये अल्टरनेट भरा जाता है विपरीत पर। तो अब देखो 2 के पड़ोसी पे कौन कौन से हो जाएंगे 3 1 4 6 मतलब इनसे लग रही ना बाउंड्री, 5 तो नहीं लग रहा। इसी तरह से 5 का कहता पड़ोसी क्या हो जाएगा 3 1 4 6। अब मान लो कहता 4 का पड़ोसी क्या हो जाएगा 1 6 1 2 5। 1 का पड़ोसी कहता 1 4 3 2 5। बात समझे? तो ये चीज ध्यान देना है। पड़ोसी सतह की बात करेगा तो आप डायग्राम ऐसे बना लेना तो आसानी मिलेगी। और पहली बात तो डायरेक्ट 2 का विपरीत 5 है, 5 तो कभी पड़ोस में हो नहीं सकता। तो जहां जहां 5 होगा वो सारा ऑप्शन क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ये रूल ध्यान देना बहुत काम आएगा। जो विपरीत होगा वो कभी पड़ोसी नहीं होगा। आगे सवालों में खूब यूज होगा। ड्रॉप कर दें। तो ये इसके कुछ बेसिक चीजें थी। अब डालो टाइप नंबर तो जो भी दूसरा कलर है टाइप नंबर 2 में लिखना जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है, जब एक पासे की केवल एक ही स्थिति दी जाती है, जाती है, तो इसमें बस वही चीज विपरीत पूछेगा। बस एक ही स्थिति होगी तो केवल एक ही चीज बनती है, क्या बनेगी तुम्हारी विपरीत क्या होगा। इसे एक सवाल कर लो, इसमें बाकी दो पासे पे ज्यादा आते हैं दूसरों की सवाल 5 2 3 ठीक। तो इसमें बस वही पूछेगा विपरीत क्या होगा। ठीक है, क्या पूछेगा विपरीत क्या होगा। क्या हो जो भी 2 5 या पूरी तो सामने भी तो हो सकता है, बताया नहीं है फिर भाई ध्यान से मान लो। पहले तो देखो पासा कौन सा है, पासा तुम्हारा क्या है 5 और 2 7 मिल गया, यानी कि साधारण। हाँ तो ये क्या होगा साधारण पासा होगा, ये क्या होगा
साधारण पासा। अब साधारण पासा में यदि हम कहें 2 का विपरीत क्या होगा? 1 हो सकता है या 5 हो सकता है या तो 6। 3 के विपरीत क्या हो सकता है? 1 हो सकता है या 5 हो सकता है। अच्छा 5 नहीं यहाँ बचा है। सही बात, सही बात। 4 होगा या तो 6। 5 के विपरीत 1 होगा या 4 होगा या। तो जब सिंगल पासा आपको दिया गया होगा केवल 1, तो उसमें बस यही आपसे विपरीत केवल पूछेगा, ठीक है, या पड़ोसी से का जो पीछे सवाल करवाया है, ठीक है। अब मेन जो 2 पासे पे है उसको हमको ध्यान देना है। रफ कर देंगे। अब देखो जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब पासे की 2 स्थितियां दी गई हूं, तो इसमें 3 तरीके के सवाल बनते हैं। पहला बनता है जब एक पद कॉमन हो, जब एक पद क्या हो? कॉमन हो। दूसरा जो बनता है सवाल, जब 2 पद कॉमन हो। और तीसरा जो बनता है इसमें टाइप, जब कोई पद कॉमन ना हो। इसी 3 कॉन्सेप्ट में पूरा डाइस है बंद पासा, ठीक है। इतना नोट करो। अब एक एक टाइप हम लोग पढ़ते हैं। खराब चल रहे हैं हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। खर्चा बहुत हो जा रहा है। इन्वर्टर गया, डिजिटल बोर्ड खराब हुआ, एसी खराब हुआ। पहला टाइप डालना, जब एक पद क्या हो? कॉमन। जब एक पद कॉमन, जब एक पद क्या हो? कॉमन। कहां से पहले सवाल? तीन 5 1 4 3 2, ठीक। इसमें भी विपरीत ही पूछता है, ठीक है। अब हमने क्या बताया? जब एक पद क्या हो? कॉमन। अब देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो एक को क्या करोगे? इनको क्या करोगे? क्लॉकवाइज क्या करना है? तुमको घुमाना है। क्या करना है? जो पद कॉमन होगा उसी को लेकर तुमको क्या करना है? क्लॉकवाइज घुमाना है। जैसे 3 है तो 3 लिख लिया। अब क्लॉकवाइज जाओगे क्या जाएगा? 5, फिर क्या गया? 1। यहाँ पे क्या था? 3, इसको भी क्लॉकवाइज घुमाओगे क्या जाएगा? 2, 2 के बाद क्या जाएगा? 4। तो ये जो पद होंगे ये आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे।
तो ये पद क्या होंगे, जो होंगे एक दूसरे के जो सामने होंगे क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 6। तो 3 का जो विपरीत हो जाएगा कितना हो जाएगा, 6। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। तो जब एक पद काम होगा तो क्या करोगे, ये चीज सामने, ठीक है। ध्यान देना, क्लॉकवाइज घुमाना, जो पद कॉमन होगा उसको जिस तरह से घड़ी की सुई, ठीक है। इसमें हमने क्या बताया, जब एक पद कॉमन हो, देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, कॉमन हो गया। अब इसको घड़ी जिधर घूमती है राइट में घुमाना, 3 आया 3 लिख लिया, यहाँ पे 3 था 3 लिख लिया। अब इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 3 के बाद क्या आ जाएगा, 5, 5 के बाद 1, इसको भी ऐसे घुमा लो, 2 के बाद 3 के बाद 2 और 2 के बाद 4। तो जो ये पद होंगे आमने सामने, ये क्या होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 1 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 1, 5 का विपरीत 2, 2 का विपरीत 5। अब यहाँ पे 3 का विपरीत, तो इसमें कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 6। तो क्या हो जाएगा, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6, और 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे जो 3 के विपरीत में 5 लिखे हैं, हाँ क्लॉकवाइज, ये, हाँ ये क्लॉकवाइज होना, हाँ इसके नीचे कितनी का आपने लिखा है, तो ये कॉमन था जो कॉमन। अब अगला स्टेप चल रहा है, हाँ तो आगे और बढ़ते हैं, तो 5 के बाद 1 आ जाएगा, ये हाँ हाँ, ये 5 के बाद एक आएगा, मतलब समझने की, हाँ वो ऐसे घूमोगे, 8 ये सर्किट से क्लॉक, एंटी क्लॉक हो गया, नहीं एंटी क्लॉक वाइज नहीं, ये भी क्लॉक ही है, ये भी क्लॉक, देखो ना। क्लॉक ही है इसका। ये डब्बे मिलेंगे वहाँ, हाँ हाँ, ये डब्बे वहाँ बने मिलेंगे, डब्बे वाले जो कॉमन होगा वहाँ से, हाँ वहीं से जो कॉमन होगा डाटा वहाँ से शुरू करें। डिब्बे वाले बनाए मिलते हैं, लगा जिसको नहीं आता तो डिब्बा बनाना ना पड़े। तरफ करते हैं आगे, अगला करना सवाल दिया है वहाँ, तो आपके पास ऑफलाइन पेपर और कुछ बनाना भी नहीं है। दिया है 3, 5, 4, 2, 4, 6। तो पूछा है 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या, पहले अपने आप जो 4 है, यहाँ पे भी 4 कॉमन मिल गए एक पर, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 4, 4 के बाद क्या जाएगा, 3, 3 के बाद 5, यहाँ पे 4 है तो 4 के बाद क्या जाएगा, 6, 6 के बाद 2। हमसे 4 का पूछा है, तो अब यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं है भाई, ये तो नंबर आपस में विपरीत हो गए, हाँ तो 1 बकाया है, तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। कभी कभी ये ऑप्शन देगा इस तरह से, ऑप्शन जैसे आपको दिया गया होगा वहां पे 1, 2, 3, 4 इस तरह से, और कभी कभी वो डायग्राम भी दे देता है, ये भी बता दें, इसको रख कर दें, नोट कर लिया ना। अब थोड़ा लेवल बढ़ाएगा तो ऐसे देगा सवाल, दो, 3, 6, 4, 6, 1। पूछा निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है, निम्न में
कौन सा विकल्प सही है। पहला ऑप्शन दिया गया है नंबर ना देके इस तरह से वो डायग्राम बना देगा। पहले में दिया है 4 5 6 4 ये 5 बना हुआ 6 3 4 5 3 4 5 1 2 3 1 2 3 अगला दिया है 5 3 2 बताओ। ये तो डिब्बा बना सवाल ये दो पासे बने इसमें पूछा निम्न में से कौन सा सही है। बी तो नहीं आ रहा सर। पहले तो इसका निकालो अपोजिट। अब यहाँ पे देखो कुछ कॉमन मिल रहा है 6 और 6 क्या मिल गया कॉमन मिल गया। जब 6 और 6 क्या होगा कॉमन मिल जाएगा तो घुमाओगे इसको तो ये क्या हो जाएगा 2 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 1 और 4 हो जाएगा। अच्छा तब 3 और 4 आपस में विपरीत हैं 2 और 1 आपस में विपरीत है तो 6 का विपरीत आपका क्या हो जाएगा 5। तो मतलब 6 का विपरीत मतलब 5 और 6 आपस में विपरीत हो गए। अच्छा ये बताओ आप सीधे चले जाओ ऑप्शन पे जो विपरीत होंगे तो वो क्या पड़ोस में हो सकते हैं नहीं हो सकते हैं। तो पहली बात देखो 5 और 6 जहां जहां दिख रहे हो हटा दो। 5 और 6 यहाँ पे लिखा हटा दिया और कहीं दिख रहा है 5 और 6 नहीं। फिर देखो 2 और 1 तो कहीं नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है ये भी क्या हो गया गलत और कहीं दिख रहा 3 और 4 कहीं दिख रहे हैं मतलब ये भी क्या हो गया गलत। तो बचा क्या तुम्हारा 1 क्योंकि जो विपरीत में होंगे वो साथ में नहीं लिखेंगे। इतनी बात ध्यान देना ठीक। तो जब भी डायग्राम पे देखा तो आप पहले क्या करोगे विपरीत निकाल लोगे और जो विपरीत होंगे वो एक साथ नहीं लिखेंगे ठीक है। तो इस तरह से भी डाटा तो एक पद कॉमन वाला समझ में आ गया। अगला देखो टाइप नंबर 2 जब 2 पद कॉमन हो जब 2 पद कॉमन हो ये 2 पद कॉमन वाला थोड़ा ध्यान से देखना बस। दो 3 6 3 1 6 ठीक है 2 पद कॉमन। अब बात समझो अब देखो यहाँ पे कौन कौन से 2 पद कॉमन है 3
6, 3 और 6, ये 2 पद क्या हैं आपके कॉमन है। तो अब देखो जो पद कॉमन होंगे तो उसके अलावा जो बचेगा वो पद क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। पहली बात तो 2 पद कॉमन होंगे तो उनके अलावा जो पद बचेगा वो क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। तो मतलब 2 और 1 क्या होंगे, आपस में विपरीत होंगे। अब देखो 3 कॉमन था और 6 कॉमन था, तो इसके बाद में कौन से नंबर 2 बच रहे हैं, 4 और 5। तो मतलब हम ये 100% नहीं कह सकते हैं 4 होगा कि 5 होगा। मतलब हम 3 के साथ ये नहीं कह सकते हैं 100% 4 होगा या 5 होगा। 6 के विपरीत भी हम 100% ये नहीं कह सकते हैं 4 होगा कि 5 होगा। इतना लोग बात समझ में। तो जो जब 2 पद कॉमन होंगे तो उसके अलावा जो बचेगा वो क्या होंगे, आपस में दोनों डिजिट क्या होंगी, विपरीत होंगे। और उसके अलावा जो बचेगा ये कॉन्सेप्ट है इसका। इसमें क्या बताया, जब 2 पद क्या हो कॉमन हो, जैसे 3 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, 6 यहाँ पे भी है, जो कॉमन पद होगा उसको हटा दो। उसके अलावा जो 2 पद बचेंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 और 1 बचा है, तो ये दोनों पद क्या होंगे, एक के आपस में विपरीत। अब देखो 3 और 6 कॉमन था, तो 3 या 6 के विपरीत, तो यहाँ पे कौन सा नंबर बचा है, 4 या 5। तो 3 के विपरीत क्या हो सकता है, या 4 हो सकता है या 5, हम 100% नहीं कह सकते। 6 के विपरीत क्या होगा, 4 होगा या 5 होगा, हम 100% नहीं कह सकते। ठीक, इस पे 4-5 तरीके के ऑप्शन हम दे रहे थे, सवाल दे रहे हैं, इसमें देखना, इसको रख पड़ते हैं सवाल लिखना इसमें। AEF AFB ये दिया। पूछा इसमें, एक सेकंड उसको हटा दे, उसको हटा दे। या 1 2 5 2 3 5, ठीक है। तो इसमें पूछा है 2 के विपरीत क्या होगा। अब बात समझना, वहां पे आपको जैसा ऑप्शन दिया गया होगा वैसा होगा। जैसे पहला ऑप्शन 4 तरीके के ऑप्शन रहते हैं, जैसे ये इसमें जैसे दिया होगा, पहला दिया गया है इसमें 1, बी दिया 3, सी दिया 5 और डी दिया है आपको 4। क्यों अभी सारे ऑप्शन एक इस तरह से ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन समझना है, यहाँ पे दूसरा आपको इस तरह से दे सकता है a बराबर 4, b बराबर 6, c बराबर 4 या 6 और d बराबर दिया निर्धारित नहीं किया जा सकता, निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक है। तीसरा जो कंडीशन बनाता है ऑप्शन वो आपसे बनाएगा a बराबर 4, b बराबर 6, c दिया है
निर्धारित नहीं किया जा सकता। और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो इस पे सवाल में बनते हैं, 3 तरीके के ऑप्शन बनते हैं, ठीक। जैसा ऑप्शन जहाँ पे दिया गया होगा, उत्तर सारे सही है इसमें, वो आप पे डिपेंड करेगा कि एग्जामिनर ने आपको ऑप्शन कैसे दिया है, ठीक। अब पहले तो जो कर रहे हो वही करो, पहले तो विपरीत निकाल लो अपना। पहले हमको किसका पूछा है? 2 के विपरीत पूछा। अच्छा बताओ, जब 2 पद कॉमन है तो 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो मतलब 1 और 3 क्या होंगे? आपस में विपरीत होंगे। अब 2 के विपरीत क्या हो सकता है? 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। 5 के विपरीत क्या हो सकता है? 4 हो सकता है या 6 हो सकता है। अब हमको ये पता चल गया 2 के विपरीत क्या है, 4 है या 6। अब मान लो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, ठीक। पहला ऑप्शन मान लो आपको दिया गया है, तो क्या होगा आंसर बताओ? पहले का 2 का विपरीत 4 या 6, तो 4 तो दिया, 6 नहीं है, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ठीक। मान लो ये ऑप्शन दिए होते, ये वाले ना देखे, तब क्या होगा? दूसरे में सी होगा, क्योंकि 2 का विपरीत क्या है? 4 और 6, तब क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक। अब मान लो आपको तीसरा दिया होता, तब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, तो 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, ठीक। तीनों बात समझ में आई? भाई 2 का विपरीत क्या है? 4 या 6। अब मान लो हमको इस कंडीशन में ऑप्शन दिए होते तो क्या हो जाता? 4, क्योंकि 6 दिया नहीं है। मान लो हमको इस कंडीशन में ऑप्शन दिए होते, देखो 4 भी 6 भी, तो मतलब 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अब मान लो इस कंडीशन में दिया होगा 4 6 निर्धारित नहीं किया, कोई नहीं तो नहीं होगा, मतलब 4 या 6 में से तो होगा ही होगा। हाँ, लेकिन हम ये निर्धारित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब 2 पद कॉमन होंगे तो ये स्टेटमेंट बढ़िया से ध्यान, इससे ऐसे ही ऑप्शन उठाता है, तीनों में से कोई डाटा यूज करेगा। इसमें वो खराब कोई चला नहीं, इसमें खराब नहीं, इसीलिए वो अलग बता रहे हैं ना, ये ध्यान देना पड़ेगा। 1 पद कॉमन है कि 2 पद कॉमन है? हाँ, इसके सवाल उस पे YouTube पे करवाएंगे, कल एक बार डाल देंगे इसकी सॉल्यूशन के साथ में डाल देंगे। इसमें क्या होगा, थ्योरी वाली क्लास हो जाएगी, अब एक प्रैक्टिस करवा दिया करेंगे, तो उसकी क्लास देख लोगे ऑनलाइन, दोनों चीजें सही हो जाएंगी। अपने आप लगाओगे तो पता लगा सही है कि नहीं, उसमें कंफ्यूज हो। एक और सवाल है इसमें। दिया है 2 4 6 4 2 3, कौन सा विकल्प सही है पूछो। तीन 6 5 1 2 4 3 1 5
1 5 4 1 5 4 देखो पहले क्या क्या कॉमन है? 4 और 2 कॉमन है, तो मतलब 3 और 6 क्या होंगे? आपस में विपरीत होंगे। और 4 के विपरीत या 2 के विपरीत क्या हो सकता है? 5 अच्छा देखो 3 और 6 मिल गया, तो 3 और 6 जहाँ जहाँ सारे हटा दो पहले। 3 6 यहाँ पे दिखा हट गया, और क्या बचा? और कहीं नहीं। अच्छा अब ये बताओ यहाँ पे 3 और 6 मतलब 4 और ये तुम्हारा कितना दिया है? 4 5 5 4 5 इसमें से एक 2 4 के साथ एक नहीं आ सकता। ये नहीं आ सकता क्या? क्या हुआ? 2 4 के साथ एक नहीं आ सकता, बी भी कटेगा। 2 4 के साथ एक नहीं आ सकता तो बी भी काटेंगे। और देखो 1 और ये सब सीमाना नहीं कट जाएगा ना? 1 4 5। अच्छा अब एक चीज देखो, एक चीज और। अभी यहाँ पे देखो 4 के विपरीत 5 और 1 है, ठीक। अच्छा जब इन दोनों के इसमें से एक नंबर तो इसके विपरीत होगा ही होगा, तो क्या दोनों 5 और 1 एक साथ दिखेंगे? दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। एक तो ये और गलत हो गया, ठीक। अब देखो और कुछ दिख रहा है इसमें? अच्छा 2 वाले में देखो 2 और 1 और 4 दिया गया है। 2 1 और 4 इसमें ऑप्शन क्या है? क्या हुआ? देख रहे हैं, चेक कर लेते हैं। अब एक चीज देखो, अच्छा एक चीज और ध्यान देना, 3 और 6 बात समझना है यार, ना ये एक साथ दिख सकते हैं, ना ही ये एक साथ छुप सकते हैं। भाई यदि विपरीत होंगे तो दोनों में से एक नंबर कोई ना कोई तो दिखेगा ही दिखेगा। भाई बात समझो, भाई 3 और 6 आपस में क्या है? विपरीत है, तो ये ना दोनों नंबर एक साथ दिख सकते हैं और ना ही ये दोनों नंबर एक साथ छिप सकते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 2 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत होगा। यहाँ पे 3 और 6 दोनों क्या है? गायब है। यहाँ पे भी देखो 3 और 4, ये भी रूल लगा सकते थे, 3 और 6 दोनों क्या है? गायब है। अब बचेगा क्या तुम्हारा? तो ये ध्यान देना, जो भी विपरीत होंगे वो ना तो एक साथ वो ना तो एक साथ दिखेंगे, ना ही एक साथ छिपेंगे। तो इसी से सारा लगा सकते हो, ठीक है? चीज ध्यान देना, ठीक है? तो ये बात ध्यान देना, सारे आजकल भाई छिपेंगे तब भी वो पड़ोसी सतह पे पहुंच जाएंगे, विपरीत होंगे तो पड़ोस में तो रहेंगे नहीं। तो बस ये कुछ ध्यान देना, जो विपरीत नंबर होंगे वो ना तो एक साथ दिखेंगे और ना ही एक साथ छिपेंगे, ठीक है? एक और रफ करते हैं।
इसमें वही पूछा निम्न में से कौन सा सही है। लिट्टी बना हुआ है। हाँ डी है। इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? ए और सी। बी और एफ क्या होंगे? एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो पहले तो यहीं से चेक कर लो, बी और एफ यहाँ पे दिखा गलत, और यहाँ पे देखो बी और एफ दोनों गायब है, गलत। क्या हुआ? यहाँ पे भी देखो बी और एफ दोनों गायब है, गलत। तो बस ये ध्यान देना, जो विपरीत होंगे ना तो एक साथ दिख सकते हैं और ना तो एक साथ छिप सकते हैं। तो ये जब दो पद कॉमन, ठीक है। तो ज्यादातर जो सवाल आते हैं इन्हीं दो पे पूछे जाते हैं। आगे देखो, रफ करते हैं। अब बात समझना। अब मान लो पासे की 3 स्थितियां दी गई, जब कोई पद कॉमन ना उसको भी आगे बताएंगे। यहाँ पे देख लो, या पासे की 2 दिए गए हैं, या 3 पासे दिए गए हैं, या 4 पासे दिए गए हैं, ठीक है। तो सवाल लिखना जिसे पहला पासा 2 दिए गए हों, या मतलब 2 में तो कोई दिक्कत नहीं, 3 दिए गए हों या 4 दिए गए हों। जैसे दिया है 23, 21, 25, 25, 21, 22, 24, 25, 22, 25, 22, 25 को होगा। तो पूछा 24 के विपरीत क्या होगा? चौबीस के विपरीत क्या होगा? वो 22, 24 के ऊपर क्या लिखा है? 25 लिखा हुआ है। 24 के विपरीत क्या होगा? 21 होगा। अब बात समझो, 2 रूल जो पीछे हमने बताया है, एक पद कॉमन और 2 पद कॉमन। तो इसमें से क्या देखोगे? सबसे पहले कोई भी 2 पासा जो तुम्हारा मन, पहली बात देखो, किन 2 पासा में सबसे पहला रूल देखोगे? एक पद कॉमन। पहली चीज क्या देखना है? एक पद। जब एक पद
तीनों में से किसी में कोई दो उठाना ना मिले तब हम दो पद देखेंगे। ठीक, तो पहले देखो किसमें एक पद कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे इन दोनों को लेते तो दो पद कॉमन मिल रहे हैं, लेकिन इधर इन दो को ले लेते हैं तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है 22 और 25 ये भी कॉमन मिल रहा है। अच्छा पहले और तीसरे को देखो एक पद कॉमन मिल रहा है कि दो पद 25 मिल रहा है, तो पहले और तीसरे को हम ले लेते हैं। ठीक, अब ये 25 दिया गया है, इसको क्लॉकवाइज घुमा दो 23 और 21, वहां पे 25 दिया गया है, ये क्या हो जाएगा 22 और 24, तो ये दोनों नंबर क्या हो गए आपस में विपरीत, तो 21 24 का विपरीत क्या हो जाएगा 21। तो सबसे पहली कंडीशन कोई भी दो पासे उठाओ जिसमें एक पद कॉमन हो, जब एक पद कॉमन नहीं मिलेगा तब हम दो पद कॉमन देखेंगे, वरना नहीं देखेंगे। यदि एक पद कॉमन मिल रहा है तो दो पद कॉमन पे नहीं जाएंगे। तो 3 पासे दिए गए होंगे, 4 पासे दिए गए, चाहे जितने दिए गए। ठीक, सबसे पहली कंडीशन क्या, कोई भी दो पासे उठाओ जिसमें एक पद कॉमन पहले देखो, जब नहीं मिलेगा तब हम देखेंगे दो पद कॉमन, ये ध्यान देना। ठीक है, आगे रफ कर दें इसको, एक और करना सवाल। चार 5 2 2 5 3 3 5 1 5 बना हुआ 3 5 1। इसमें पूछा है एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत क्या होगा। हाँ ठीक है, अब देखो पहली चीज देखो, इसमें कोई भी दो पासे उठाओ जिसमें एक पद क्या हो कॉमन, तो देखो दूसरा और तीसरे में ही दूसरा तीसरा ले लो ना, 3 कॉमन मिल गया, 5 अच्छा 5 लोग कॉमन, एक आ जाता है कहाँ से, ये और एक बार अच्छा 5 था, तो कौन किसमें मिल रहा है कॉमन, पहला तीसरा, पहला तीसरा में ले लो, क्या मिल रहा है 5 कॉमन मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 2 4 5 1 और 3, तो 1 के विपरीत क्या हो जाएगा। ठीक है, तो 3 दिए गए हो या 4 दिए हो, तो ये चीज ध्यान देना। ठीक है, ये 2024 में पूछा गया। एक और करना है, रख कर दें ये भी 2024 का ये सवाल पूछा गया था। 12 3 8 15 3 20
8, 15, 7। तो आपसे पूछा है 7 के विपरीत। 2024 में पूछा गया था सवाल। सात के विपरीत, हाँ 3। तो जब भी 3 या 4 तो पहली कंडीशन देखना एक पद, जब नहीं मिलेगा एक पद कॉमन तब हम दूसरे पे जाएं, वरना मोस्टली जो सवाल आते हैं तो एक ही पद पे हल हो जाते हैं। अब इसमें देखो 15 और 15 कॉमन मिल रहा है, तो 15, 3, 20, 15, 7 और 8। तो 7 के विपरीत पूछा है, क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, 7 के विपरीत पूछा है तो क्या हो जाएगा? तो कर लोगे ना, 3 दिए हो 4 4 दिए हो। हाँ, कोई भी दूध देख सकते हो वहां पे 3 कॉमन है, तब भी तुम्हारा हो जाएगा। कुछ फर्क पड़ता है? आगे। अब अगला टाइप डालना, जब कोई भी पद कॉमन ना हो, जब कोई भी पद कॉमन ना हो, ये बहुत कम पूछा जाता है, रेयर केस में, कभी कभार इस पे सवाल आता है। इसमें कॉन्सेप्ट को लेना पड़ेगा। A, B, N, Q, R और S। अब एक चीज, जब कोई भी पद कॉमन मतलब कोई भी डाटा सवाल में नहीं दिया गया कि 2 से शुरू करते हैं या 2 ऊपर है या नीचे, कुछ भी नहीं दिया होगा, तो जो विपरीत होंगी तो ये और ये सतह क्या होंगी? आपस में विपरीत होंगी। और ये जो सामने की जो सतह होगी तुम्हारी क्या होगी? विपरीत होगी। और ये सतह क्या होंगी? आपस में विपरीत होंगी। इसको ऐसे बनाओ, जब कुछ भी सवाल में ना दिया गया हो डाटा, कोई भी नहीं, तो ये चीज ध्यान देना। अगर P का जैसे पूछेगा तो मान लीजिए हाँ, P का क्या हो जाएगा? R, N का क्या हो जाएगा? Q, A का क्या हो जाएगा? S। ये कुछ भी डाटा ना दिया गया। और वैसे ज्यादातर सवाल में कुछ ना कुछ दिया रहता है, जब कुछ भी ना दिया गया, कुछ भी हिंट ना दी गई, तब ये चीज किसी का विपरीत पूछे तो आप लगा सकते हैं। अब इससे भी सवाल एक करवाते हैं, वैसे ज्यादातर हिंट दी गई होती है। इसी पे एक सवाल पूछा था लोअर पीसेस में 2019 में। लोअर पीसेस में 25 तो है वैकेंसी इस बार, पेड के तो होगा 25 का। पेड अच्छे से देना हम लोग। लेखपाल की 9,000 है, तो दोनों ये वैकेंसी फिर 25 से आएंगी। फिर मान के चलो 2-3 महीने के अंदर होने वाला है। क्या? नहीं 25 से आएगी, देख लेना ना। वैलिडिटी जो बढ़ने वाली थी नहीं बढ़ेगी भाई, कुछ पहले जब भी जितना भी लगे उसमें क्या है? तुम क्या सोच रहे हो वैकेंसी भी 2 महीने में आ जाएगी? उसको निकालना मतलब वैकेंसी तो निकल गई होती है 23 से। तो जो अभी जो खबर है पेड कम नहीं होगा, मतलब 25 का नया पेड होगा, फिर उसके थ्रू वैकेंसी आएगी। 100% मान के चलो सही होगा। तो ये 2500 वैकेंसी लोअर पीसेस की तगड़ी रहती है, और उसमें सब रहेगा, चाहे मैथ, इंजीनियरिंग, जीएस, हिंदी बराबर में लगभग सब रहता है। अब देखो यहाँ इस पे सवाल एक करना, लिखना सवाल, यदि संख्या
4 के बिल्कुल विपरीत 6 है, यदि संख्या 4 के विपरीत बिल्कुल 6 है, 4 के विपरीत बिल्कुल 6 है, तो संख्या 3 के विपरीत क्या होगा? तो संख्या 3 के विपरीत क्या होगा? ये लोअर पीसीएस 2019 में आया था सवाल। 4 के विपरीत 6 है, तो 3 के विपरीत क्या होगा? इसके विपरीत 3 के नहीं, ये चीज ध्यान देना है। अब बात समझना है यहाँ पे। अभी हमने बताया जब कोई भी पद क्या हो, कॉमन ना हो, तो अब एक तो कंडीशन आपको यहाँ पे दे दिया सवाल में, ठीक है। और ये हमको कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है, आपसे क्या बोल दिया गया है? 4 के विपरीत क्या है? 6। अच्छा, ये हमको ना बोला होता तो हम डायरेक्ट जो भी बताया था वहां से कर देते, लेकिन यहाँ पे आपको बोल दिया गया है कि 4 के विपरीत क्या है? 6। तो 1 को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेना, 1 को हम क्या करेंगे? क्लॉकवाइज घुमाएंगे, और 1 को हम क्या करेंगे? एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 4 है, तो इसको यदि आप क्लॉकवाइज घुमाते हो तो 4 3 2 हो जाएगा, और 6 को यदि आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो तो ये क्या हो जाएगा? 6 5 1 हो जाएगा। तो हमको किसके विपरीत पूछा था? 3 के। तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बस इतनी बात ध्यान देना, ठीक है। जब कोई पद कॉमन ना हो, तो एक तो कंडीशन आपको कुछ भी नहीं दिया हो तो पीछे वाला लगा सकते हो डायरेक्ट। हाँ, यहाँ पे आपको कंडीशन दे दी गई थी कि 4 के विपरीत क्या है? 6 है, तो 1 को क्लॉकवाइज घुमा देना और 1 को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, जो सामने सामने होगा वो आपस में क्या होंगे? विपरीत होंगे, ठीक है। एक और इसी पे काफी सवाल को दिया था लोअर पीसेस में, अलग अलग शिफ्ट में पेपर हुआ था क्या? 4 सवाल सिलेक्शन पोस्ट आपको पेपर आया क्या हुआ? सिलेक्शन पोस्ट तो उसमें क्या होता है? एसएससी के थ्रू होते हैं ना, पोस्ट कौन बहुत सारे एसएससी में इतनी सारी पोस्टें हैं वहाँ। सबमें अलग है, जिसे इसमें अलग अलग करवाते हैं ना, सीजीएल की अलग आती है, सीपीओ की अलग आती है, उसमें सिलेक्शन पोस्ट का डालोगे तो सारी वैकेंसी एक ही में रहती है, उसके द्वारा वहाँ पे अलग अलग वहाँ पे मतलब कॉमन होता है सब। तो यहाँ पे क्या होता है? एक अलग अलग करवाते हैं, तो वहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट जाओगे तो ग्रेजुएट लेवल का अलग होता है और ट्वेल्थ लेवल का अलग होता है। एक और लिखना सवाल, ये भी लोअर पीसेस में पूछा गया 2019 में। लिखना 5 के विपरीत 1 है, 5 के विपरीत 1 है, 1 है, 5 के विपरीत 1 है, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 2 के विपरीत क्या होगा? ये भी लोअर पीसेस 2019 का। 5 के विपरीत 1 है, तो 2 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। भाई देखो 5 के विपरीत क्या है? 1 है, तो 5 को क्लॉकवाइज घुमा दो, 5 6 2, 1 को एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो 4 और 3, तो ये आपस में विपरीत होंगे, ठीक है। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा? 3। तो 2 चीजें ध्यान आ गई, तो 1 पद कॉमन, 2 पद कॉमन, और जब कोई पद कॉमन ना हो, तो जब कोई पद कॉमन में ना होगा तो एक कंडीशन ये बनेगी जब आपको डाटा ये दिया गया होगा, और जब आपको कोई भी डाटा नहीं दिया गया होगा तो ये आपस में, ये आपस में, ये आपस में क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। तो ये हमने आज क्या पढ़ा? पूरा बंद भाषा, ठीक है, बंद भाषा पढ़ा। अब कहो तो पढ़ा दे खुला भाषा, मुश्किल से 10-15 मिनट में खत्म कर देंगे, तो जैसा बताओ
बंद पासा कर बचा मतलब सारा हमने पासा पूरा खत्म कर दिया, मतलब खुला पासा बचा, बंद खत्म कर दिया। चलो कर लो, खत्म कर लो। अच्छा 10 मिनट और लगेगा ना प्रैक्टिस। जैसे बंद पासा दिया होता है, खुला पासा, इसमें भी खुले पासे में भी कुछ नहीं है, जब नॉर्मली सवाल आते हैं। जैसे इस तरह से 3-4 चीजें दी जाती हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6 इस तरह से करना होगा। एक, दो, 5, 3, 4, 6 1, 2, 4, 3, 6, 5 इसमें भी विपरीत पहचानना होता है। 5 ठीक, के नीचे होगा ना कुछ? इसके 5 के नीचे ये इधर। अरे खाली सब कुछ छूट गया। इसका बन गया है। दोबारा बनाओ। पाँच, 2, 3, 6, 1, 4 ठीक। अभी इस तरह से 3 कंडीशन दी हो सकती है। ठीक है, इसमें मेन क्या देखना है आपको, विपरीत देखना। अब बात समझो, अल्टरनेट जो होंगे आपस में क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो सबसे बड़ी लाइन देखो, तो सबसे बड़ी लाइन क्या है, 1 का 3, 1 का 3, तो मतलब 1 और 3 क्या होंगे आपस में विपरीत। 2 और 4 क्या होंगे आपस में विपरीत। 3, 5 और 6 क्या होंगे आपस में विपरीत। इसी तरह इसमें देखो 1 और 5 क्या होंगे आपस में विपरीत। 2 और 3 क्या होंगे आपस में विपरीत। 4 और 6 क्या होंगे आपस में विपरीत। इसमें आ जाओ, 5 और 3 क्या होंगे आपस में विपरीत। 2 और 6 क्या होंगे आपस में विपरीत। 1 और 4 क्या होंगे आपस में विपरीत। मतलब अल्टरनेट क्या होंगे, वो होंगे आपस में। बड़ी लाइन सबसे पहले पकड़ लें, ठीक। बस ये इसमें का आंसर है। अब इसमें सवाल कर लेते हैं। चैप्टर पासा भी आज निपटा दिए, रीडिंग 5-6 चैप्टर तो हो गए होंगे। और इसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग सीरीज है, बेसिक नंबर है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और फिर आ जाएगा तुम्हारा कथन, निष्कर्ष, न्याय निरूपण। तो 7-8 चैप्टर हैं। तो कोशिश कर रहे हैं मतलब हर सैटरडे एक चैप्टर रिवीजन टाइप में अपना मतलब कॉन्सेप्ट सारे बता रहे हैं, फिर तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बस। और जो लोग कैलेंडर नहीं देखो, कैलेंडर सुबह वाली क्लास में हमने पढ़ाया, यूट्यूब पे 5 क्लास पढ़ी, कैलेंडर पूरा खत्म हो गया 5 क्लास में। तो यहाँ पे क्लास में पढ़ाया था, 1-2 क्लास में सारा खत्म कर दिया था। हाँ, कैलेंडर हमने यूट्यूब पे भी पूरा पढ़ाया, सुबह वाली क्लास का रिकॉर्डेड क्लास डाला हूँ। 5 क्लासों का 1 क्लास में से मतलब 90% खत्म हो चुका है। तो सारी वीडियो अपना नोट्स बना के अपना पढ़ो। अब देखो इसमें सवाल करो। सवाल लिखना।
ANIANIREH तो हमसे पूछा है ए के विपरीत क्या होगा। ये 2024 में रेडियो ऑपरेटर का पेपर हुआ था, उसमें पूछा। ठीक है, तो सीधा सीधा भाई देखो ए का अपोजिट क्या हो गया आई, तो ए का अपोजिट तुम्हारा क्या हो जाएगा आई। मान लो बाकी का कहता तो आर का क्या हो जाएगा एच, और ई और एन क्या होंगे आपस में विपरीत होंगे। बस ये ध्यान देना है। दिक्कत एक और कर लो बस। तो नंबर भी दे सकता है, कुछ भी डाटा दे सकता है। तो खुले पासे में ज्यादा स्ट्रेस रहता है, बस बाकी अपना स्टिक लगा। फिगर कुछ भी बना है, बस तुम अपना ध्यान देना बस। JMIL इसमें पूछा है आपका के के विपरीत, ये भी 2024 में आया है। हाँ, तो देखो बड़ी लाइन पकड़ लो, के का विपरीत क्या हो जाएगा। मान लो जे का कहता आई और ये तुम्हारा क्या बना है एच, एच का कहता तो क्या हो जाता एफ। ठीक है, तो बस ये मेन हमारे इतने कॉन्सेप्ट थे इसमें, लगभग 90% कॉन्सेप्ट अपना। ठीक है, बाकी इसकी सीट प्रैक्टिस करवा देंगे।